अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल गुड न्यूज़ लेकर। रिसर्च करते हुए मैंने फाइंड आउट किया कि आपके लिए 3 प्लैनेट आपके 11th एंगल पर यकजा होने लगे और उन तीनों प्लैनेट्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप की ग्रोथ, आपकी ज़िंदगी में लकी फैक्टर की ग्रोथ एंड आपकी ज़िंदगी में तेज़ी से तरक्की करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहली तब्दीली आएगी 26 ऑफ सितंबर को, जब नया चांद आपके 11th एंगल पर होगा। 23 ऑफ सितंबर से, पिछले हफ्ते से, सूरज पहले ही आपके 11th एंगल पर है एंड 29 सितंबर को वीनस भी आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। वीनस का 11th एंगल पर आना आपके रोमांस को बढ़ाएगा, आपके लिए अचानक बड़े फ़ायदे की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, आपका उन अपॉर्चुनिटीज़ में दिल लगेगा, आप अपनी प्लानिंग से, अपनी स्किल्स से उन अपॉर्चुनिटीज़ को रिवॉर्ड्स में बदल सकेंगे, वो आसानियाँ पैदा करेंगे, आपके मटेरियल स्टेटस को अपग्रेडेशन मिलेगी, आपकी रिलेशनशिप में नई जिद्दत पैदा होगी, आपकी ज़िंदगी में वो ख़राबियाँ जो रिश्तेदारी के मामलात को उलझा रही थी वो सेटल डाउन होंगी, आपका खुद का सैरो सियाहत का कोई प्लान बन सकता है एंड लास्ट में आपके दिल का मौसम अच्छा रहने वाला है। इट इज़ ड्यू टू वीनस एंड वीनस 11th हाउस को ही रूल करता है। जब भी कभी वीनस 11th एंगल पर आए, रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो बेहतरीन सीज़न होता है जज्बाती कैफियत को ट्यून करने के लिए, रोमांटिक इमोशंस को इन्हेंस करने के लिए, सोल कमिटमेंट्स करने के लिए, फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में बदलने के लिए, रिलेशनशिप को हेवनली रिलेशनशिप में बदलने के लिए। दिस इज़ राइट टाइम। इतने फ़ायदे के बाद मोस्टली सैजिटेरियन अच्छी फॉर्म में होंगे। हालांकि सैजिटेरियन का रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है और अभी नवंबर 23 तक रेट्रोग्रेड रहेगा। उसकी रेट्रोग्रेशन से सिर्फ आपके पास लकी फैक्टर नहीं है, उसकी रेट्रोग्रेशन के इवज़ आपके पास डिसिप्लिन की थोड़ी कमी होगी, बट अदरवाइज सूरज का आपके 11th एंगल पर होना आपकी करेज को बढ़ाएगा, दैट इज़ योर नेचुरल एबिलिटी। वीनस का आपके 11th एंगल पर आना आपके लकी फैक्टर को इन्हेंस करेगा। जुपिटर जितना नहीं कर पाएगा, लेकिन जुपिटर जैसा कर पाएगा। जितना जुपिटर कर सकता है, मिसाल के तौर पर जुपिटर 40% का रिस्पॉन्सिबल था आपके लकी फैक्टर का, वीनस वहाँ पर सिर्फ 22% लकी फैक्टर पैदा कर सकेगा। लेकिन अगर वीनस ना आता 11th एंगल पर तो ये भी मुयसर ना होता। अब 22% मुयसर है तो ऑलमोस्ट जितना जुपिटर ने देना था उसका आधा तो मुयसर है, और उसके आधे मुयस्सर आने से बहुत हद तक वो लकी फैक्टर की वीकनेसेस रिपेयर हो जाएंगी, जिसकी वजह से, जिन वीकनेसेस की वजह से आप डिसहार्ट हो रहे थे, आप ओवर थिंक कर रहे थे, आप स्ट्रबन हो रहे थे, आप ऐसी सोचों में मुलव्वस थे जिसमें कामों को डिले करते जा रहे थे। ऐसे सैजिटेरियन जो हर तरह के कामों को डिले कर रहे थे, चाहे स्टूडेंट थे, चाहे बिजनेसमैन थे, चाहे हाउस वाइफ्स थी, चाहे कोई इन्वेस्टर था, चाहे कोई रियल इस्टेट एजेंट था, चीज़ों को लेट करना अब ख़त्म होगा। सॉरी, चीज़ें अब बैलेंस होती जाएंगी और उन बैलेंसिंग स्किल्स से जो फ्लो ऑफ रिवॉर्ड्स हैं, जो इजी एंड सिल्की पाथ हैं, वो मुयस्सर आने लगेंगे इंशाल्लाह। एंड रबीउल अव्वल का चांद आपके अंदर 11th एंगल पर होने की वजह से जज्बा पैदा करेगा, स्पिरिचुअलिटी पैदा करेगा, अटेंशंस पैदा करेगा, टारगेटफुलनेस पैदा करेगा, रियलिस्टिक होंगे, हकीकत पसंदाना रवैये, नए आइडियाज़ की वजह से रिवॉर्ड्स हाई होंगे। अब बेनिफिट सुनिए। एज अ सैजिटेरियन, नेचुरल स्किल्स स्मूथ एंड सिल्की रहेंगी, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होंगी, शादी ब्याह के लिए हालात साजगार हैं, स्पिरिचुअल साइड जैसे नेकी का जज्बा, कुर्बानी देने का जज्बा, एहसासात, दूसरे की भलाई के लिए इंतज़ामात, दूसरे की सपोर्ट करने का दिल करना, ये सब मुमकिनात में से। मरकरी जाए रेट्रोग्रेड है, लेकिन उसके बावजूद वो आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, आप किसी तरह की एक्सप्लेनेशंस देना चाहते हैं, किसी तरह की प्रेजेंटेशंस देना चाहते हैं, किसी तरह की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इन्हेंस करना चाहते हैं, किसी तरह की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं फॉर द एग्ज़ाम्स, फॉर द लिटिगेशन रिपेयरिंग, सो दिस इज़ राइट टाइम। एंड मरकरी अगले हफ्ते तो डायरेक्ट ही हो जाएगा और डायरेक्ट होने से अलग आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। सूरज आपके लिए समंदर पार ट्रैवलिंग के लिए, सैर व सियाहत के लिए, दोहरी शहरियत के लिए, इमिग्रेशन के लिए,
एंड लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए आपको फेवर करेगा। वीनस तो अपनी अच्छी तरीन फॉर्म में 2022 का ये बेहतरीन सीज़न होगा विद द सपोर्ट ऑफ वीनस। ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है। जैसे आप दीगर ज़िंदगी की नेमतों से मुस्तफ़ीद होते हैं जो बिन मांगे मिलती हैं, आप कोई भी नेमत ले लें, चाहे फ्रूट्स हों, चाहे रिश्ते हों, चाहे गाड़ी हो या किसी भी तरह की नेमत, इसी तरह की नेमतों में ये जो अखलाकी सपोर्ट मिलती है, जो फल्कियाती असरार और रमूज़ के साथ, कुछ कवानीन एंड रूल्स प्रिंसिपल्स के साथ जो दिन तलू हो जाते हैं, जो बहारें आ जाती हैं, जो सपोर्ट ऑफ इमोशंस आ जाते हैं, ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इनका भी शुक्र अदा किया करें, इन्हें इग्नोर ना किया करें। जो लोग तो इस सारी सिचुएशन में से अब फ़ायदा उठाने लग जाएं, सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने के बावजूद, जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने के बावजूद, दे आर स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियंस। उनकी सिचुएशन उलझने या सेंसिटिव होने के बावजूद उन्होंने अपनी विल से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से चीज़ें ठीक कर ली। दैट मीन्स दे आर ओके पीपल। बट अगर कोई ऐसा सेजिटेरियस हो जो इतने गोल्डन सीजन होने के बावजूद, सूरज, वीनस, मरकरी, मार्स अच्छे होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में निखार ना ला पाए, अपने जहन को खौफ से निकाल ना पाए, अपने रिश्तों को संभाल ना पाए, अपने मूड को कवर ना कर सके, तो दैट मीन्स कि उसके साथ कुछ सेंसिटिविटीज़ हैं। अगर वो एवरेज सी सेंसिटिविटीज़ हैं तो उन्हें नीलम से या ओपल से कवर किया जा सकता है। सूर्यशम्स 5 टाइम्स अगर एक दिन में पड़ी जाए तो उससे कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर उससे भी कवर नहीं हो रहा तो फिर आपको ज़रूरत है अपनी कैलकुलेशंस की, ताकि फाइंड आउट हो सके कि आपकी सेंसिटिविटी किस सेक्टर में ज़्यादा है और वो क्यों पैदा हो रही है, उसकी वजूहात क्या हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के पास आपकी वजूहात को पता करने का जो मेथड है, टाइम बिहेवियर्स को जज करने का जो मेथड है, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन रियल डायग्नोसिस मेथड है जो फाइंड आउट कर सकता है कि आपकी ट्रबल्स किस सेक्टर से हैं और उसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं साइटेरियन, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है। मैं हर वीडियो के एंड पर ये बात ज़रूर कहता हूँ ताकि आप समझें, लेकिन उसके बावजूद मेरे स्टाफ को लोग बहुत तंग करते हैं। खैर, आप उम्मीद करता हूँ आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले हफ्ते मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। अगले हफ्ते ये जो चाँद की मंजिलें हैं ये और ताकतवर होती चली जाएंगी और उनसे आपकी रूहानियत का पस मंज़र और निखर कर सामने आएगा। उससे आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट्स आएंगे वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर ये मेरी कोशिशें, ये मेरा वक्त की साइंस को आपकी खिदमत में पेश करना आपके लिए कुछ मुफीद हुआ हो, आपको ये वीडियो सुनकर कोई इतना सा भी नफ़ा हुआ हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। साइटेरियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।